मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वावधान में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्रो एक्सपो का आयोजन किया गया। सेमिनार का केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, निवर्तमान सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, विधायक समीर महासेठ, कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे, डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी योगेंद्र कुमार सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। राज्यपाल के पहुंचते ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगान गाकर पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात सामूहिक गणेश वंदना नृत्य की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में कृषि यंत्र व उत्पाद की प्रदर्शनी व नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाई गई थी और कृषि विकास से जुड़े पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए पारंपरिक खेतों को आगे बढ़ने की जरूरत है। पिछले कई वर्षों से रासायनिक खाद से मिट्टी के उर्वरा शक्ति और फसलों के उत्पादन में कमी आने लगी है। रासायनिक खाद के प्रयोग से क्वालिटी के स्तर में गिरावट हुई है। एक बार फिर से पारंपरिक खेती करने की ज़रूरत है। इसके लिए यह आवश्यकता यह है कि पारंपरिक खेती क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। हवा, पानी, मिट्टी पारंपरिक खेती के मूल तत्व हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती से एक और जहां लागत आधे से भी कम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर 27% उत्पादन भी बढ़ जाता है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो लोग रिसर्च करते हैं वे लोग कहते हैं। लैब से ग्राउंड तक तकनीक को पहुंचाना अहम है। उन्होंने किसानों को नेचुरल फार्मिंग मतलब पुराने मोटे अनाजों की फिर से खेती करने पर जोर देने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि मोटे अनाजों की खेती करने पर किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब किसान विकसित होंगे तो निसंदेह आगामी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना साकार हो सकेगा। विकसित भारत का अभिप्राय केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों को विकसित करने पर ही विकसित भारत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान आत्मनिर्भर होंगे तो विकसित होंगे और जब किसान विकसित होंगे तब देश भी विकसित होगा। हमें विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम करना चाहिए। वही वक्ताओं ने इस क्षेत्र के किसानों को आधुनिक तकनीक पर आधारित खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करने पर बल दिया। हमारे बिहार में किस प्रकार हम खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए खेती की नेचुरल फार्मिंग का प्रयोग हमको यहाँ करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती अगर हम अपनाएंगे तो हमारे किसान की आय दुगनी हो जाती है, क्योंकि इसमें लागत जो है वो लागत हमारी लगभग 50% कम होती है, 50 से भी ज्यादा 57%, और अपनी आय जो होती है वो 27% ज्यादा होती है। अगर इसको हम अपनाते हैं तो हमारी आय बढ़ती जाती है। मुझे लगता है ये 3 दिवसीय जो सम्मेलन यह हो रहा है इस दिशा में प्रयास करेगा, इस दिशा में कुछ समाधान लेकर आएगा और हमारे बिहार के सभी किसानों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए। संत कुमार जी कि हम चाहते हैं कि इसको सब लोगों ने अपनाना चाहिए। किसान को अपने केंद्र में रखकर हमारी आर्थिक की रचना होनी चाहिए। हमारे बाकी के उद्योग होते हैं, लेकिन हमारी खेती जो है, हमारी प्राकृतिक खेती है, उसको उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता है। इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के रूप में उसको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए और उसके लिए जो प्रयास होने की आवश्यकता है वो सब करने की आवश्यकता है। अनुसंधान तो होते हैं कृषि विश्वविद्यालय में, वो सभी अनुसंधान जमीनी स्तर पर आने चाहिए, हमारे किसानों तक पहुंचने चाहिए।